नमस्कार सभी को। तो स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम 10+2 कक्षा का जो 6.2 एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन जो हमारे बचे थे, और ये है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड। और हमने ये किया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन तब होता है जब उसका डेरिवेटिव उस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 हो, और डिक्रीजिंग होता है किसी इंटरवल में जब डेरिवेटिव नेगेटिव हो। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो बिहेवियर है फंक्शन का वो डिपेंडेंट ऑन इंटरवल ही होता है कि एक ही फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग फिर अनदर इंटरवल में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इस तरह से हो सकता है। तो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही होना चाहिए, वो कहीं भी स्टेशनरी ना हो, लगातार बढ़ना ही चाहिए कि whenever x1 is less than x2 f of x1 must be less than f of x2, इक्वल ना हो कहीं भी किसी भी स्टेप पे जाके। यदि वो इक्वल भी हो जाता है किसी स्टेप पे तो फिर उसको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहेंगे, फिर स्ट्रिक्टली हम यूज नहीं करेंगे, यानी जब इक्वलिटी आ जाएगी। तो ये हम कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किए थे, उसके कई पार्ट थे। क्वेश्चन 7 करते हैं, और क्वेश्चन 7 है कि y इज इक्वल टू log ऑफ 1 plus x minus 2x by 2 plus x, then prove that for x greater than -1, for x greater than -1 this function will be strictly increasing। तो उसने अब पूरा जो -∞ to ∞ हमारा जो है वो डोमेन नहीं रहा, इसने कहा फॉर x ग्रेटर देन -1 जो हमें डिस्कस करना है केवल, और ये कहता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन ही आएगा पूरे इंटरवल में। तो हम देख लेते हैं, पता कैसे लगेगा, डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव यदि ग्रेटर देन 0 रहा, इससे x फॉर x ग्रेटर देन -1 मींस फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो चेक करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, dy by dx इज इक्वल टू log x डेरिवेटिव 1 by x, और फिर x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा यही। ये आपका कोशेंट फॉर्म में है, ऊपर भी वेरिएबल x है नीचे भी है, तो पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल मींस रैशनल फंक्शन है। तो कोशेंट रूल लगाएंगे, वो क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर ये 2 आ जाएगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा इसका 2 का 0 x का 1, तो ओवरऑल 1 ही आएगा। सो वी गेट 1 by 1 plus x minus 2 plus x स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4 plus 2x minus 2x, 2x cancels with 2x, it is equal to 1 by 1 plus x minus 4 by 2 plus x स्क्वायर। तो एलसीएम लेके आगे फर्दर हम इसको और कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी तो ये कंक्लूजन निकालना, कंक्लूड करना थोड़ा सा टफ रहेगा कि वेदर फॉर x ग्रेटर देन -1 दिस विल बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेके 1 plus x 2 plus x स्क्वायर, तो ये 2 plus x स्क्वायर हम यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा -4 इंटू 1 plus x, एंड इट विल बी इक्वल टू 1 plus x 2 plus x स्क्वायर। तो ये स्क्वायर खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 4 से मल्टीप्लाई करें 4 minus 4x, 4x cancels -4 plus 4, that is derivative with respect to x is equal to x square divided by 1 plus x into 2 plus x square। तो ये डेरिवेटिव आपका अल्टीमेटली लास्ट में ये आएगा, इसका f dash x का डेरिवेटिव का। इफ the interval in which this derivative is positive, the function will be strictly increasing, and the interval in which this is derivative is negative, function will be decreasing, strictly decreasing। तो चेक करें, x square always positive,
2 plus x whole square always positive. So behavior of this function or this derivative will depend only on 1 plus x. If this is positive, overall the derivative will be positive. If this is negative, the derivative will be or negative. Clearly for x greater than minus 1, for x greater than minus 1, this will be positive. यदि x की जगह -1 रखें तो 0 आएगा ये, लेकिन ये है -1 ग्रेटर देन -1, तो जैसे ही आप ग्रेटर देन -1 कोई नंबर रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो है वो क्या होगा, फॉर x ग्रेटर देन -1 डेरिवेटिव क्या होगा, आप लिख सकते हैं कि ये dy/dx के ऊपर बीइंग ए होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 1 प्लस एक्स भी पॉजिटिव होगा, और 2 plus x whole square being a whole square, it will be positive, and overall it will be positive, means greater than 0. So what is the conclusion? कि this function is strictly increasing for x greater than -1. तो ये अच्छा क्वेश्चन है 7th। तो अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। तो उसमें फंक्शन दिया हुआ हमें, उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है चेक करना है। फंक्शन है f(x) y इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर। उसमें जो y है 9th में वो है x इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये 9th क्वेश्चन जो है, 8th क्वेश्चन जो है, ये वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज इंक्रीजिंग, केवल वो इंटरवल निकालने हैं जहां ये इंक्रीजिंग है, तो वो तो डेरिवेटिव बताएगा। तो इंक्रीजिंग इंटरवल निकालने के लिए हम क्या मेथड अभी पिछले वीडियो में बताया था, क्या करें कि फंक्शन आपको दिया हुआ है, आप उसका डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव को क्या कर दें, 0 कर दें, क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएंगी, और उन क्रिटिकल वैल्यूज की सहायता से क्या करें, आपका जो -∞ टू +∞, ये जो हमारी नंबर लाइन है, इसको इंटरवल्स में जो है वो डिवाइड कर लेंगे उसके हिसाब से, क्रिटिकल वैल्यूज के हिसाब से, और फिर एक एक इंटरवल में डिस्कस कर देंगे कि किस में क्या स्थिति है। तो देखते हैं, ये हमारा f(x) है, डेरिवेटिव लेना है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले तो x से मल्टीप्लाई कर दें, x² माइनस 2x, और फिर ये होल स्क्वायर भी कर दें, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4x³। यानी जो आपका y है वो दरअसल हमने ये ऑपरेशंस लगा दी, तो ये थोड़ा डेरिवेटिव लेना इजी हो जाएगा, -4x³ प्लस 4x²। तो अब इसका डेरिवेटिव जो है वो कंपैरेटिवली इजी है। तो ये हो गया आपका फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव लेके 0 करें, dy/dx, तो ये हो जाएगा 4x³, 3 आगे 3 चौके 12, 2 आगे 2 चौके 8x। फिर क्या करना है, इसको 0 रखना है कि when dy/dx is 0 means what we get, 4x³ 12x² plus 8x is 0. Taking 4x common, x² 3x plus 2 is equal to 0. इसके फर्दर फैक्टर करें, 4x इंटू, तो फैक्टर बनेंगे इसके x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 करें, इफ दिस इज 0 देन x इज 0, x इज 2, x इज 1। सो वी गेट x इज इक्वल टू 0, 2 एंड 1। तो 3 वैल्यूज, ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं जहां से के इंटरवल्स हमारे बनने हैं। क्रिटिकल वैल्यूज आर 0, 1 एंड 2। ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिख लेने चाहिए। अब इंटरवल बनाइए आप, ये हो गया आपका -∞, ये हुआ +∞। लेट अस से हियर इट इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। द इंटरवल्स विल बी -∞ to 0, 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to +∞। तो चारों इंटरवल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले when x
belongs to the interval minus infinity to 0, then what is derivative dy by dx। क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ इंक्रीजिंग बताना है, डिक्रीजिंग नहीं बताना, तो जहां जहां पॉजिटिव होगा वहां वहां इंक्रीजिंग होगा। तो क्या डेरिवेटिव होगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो जैसे 0 के पास -1 होता है तो डेरिवेटिव में -1 रख लें, -1 रखेंगे हम तो ये बाहर वाला तो माइनस हो जाएगा, बाहर वाला फैक्टर। यहाँ -1 करेंगे तो ये -3 यानी कि ये भी माइनस है, यहाँ -1 करेंगे तो ये भी माइनस है। तो ओवरऑल ये सॉरी 3 नेगेटिव हुए तो माइनस आएगा, माइनस मींस डिक्रीजिंग है, तो लेकिन हमें तो इंक्रीजिंग का इंटरवल ढूंढना है, तो ये हमारे काम का नहीं है। When x belongs to 0 to 1, 0 और 1 वाला जो इंटरवल है ये इसमें देखें 0 और 1 के बीच में 0.5 आ जाएगा, 0.5 बीच में, उससे देख लेते हैं। तो 0.5 पॉजिटिव है तो ये तो बाहर वाला तो फैक्टर आपका पॉजिटिव हुआ, 0.5 रखोगे तो ये नेगेटिव हुआ, 0.5 रखेंगे ये -1 है तो माइनस वाला नंबर ज्यादा है तो ये माइनस ही बचेगा। ओवरऑल 2 माइनस आए तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। मींस एक आंसर तो हमारा ये इंटरवल आएगा कि द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अब थर्ड पे आ जाते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 और 2 के बीच में, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और द बिहेवियर ऑफ डेरिवेटिव dy by dx। 1 और 2 के बीच में जैसे 1.5, तो यहाँ 1.5 रखेंगे तो मीन्स ये पॉजिटिव आएगा बाहर वाला फैक्टर, 1.5 रखें -2 ज्यादा है तो ये नेगेटिव आएगा, 1.5 -1 तो 0.5 पॉजिटिव बचेगा, तो ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा, मीन्स डिक्रीजिंग है इस फंग में। और फोर्थ आ जाएगा, व्हेन x बिलोंग्स टू 2 to इंफिनिटी, तो डेरिवेटिव आप देखें तीनों पॉजिटिव आएंगे, तीनों फैक्टर, और ओवरऑल जो ये डेरिवेटिव है वो आएगा पॉजिटिव। 2 to इंफिनिटी मीन्स जैसे 3 रख लेते हैं, इनके बीच में 3 होता है तो ये पॉजिटिव, 3 - 2 ये भी पॉजिटिव, 3 - 1 ये भी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव। तो आंसर हमारा क्या होगा, ये 2 इंटरवल हमारे आंसर होंगे कि द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1 एंड 2 to इंफिनिटी। इनको निकलने का ये भी तरीका होता है, जैसे 0 to 1 का आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक ही बात है कि x लाइज बिटवीन 0 and 1, और 2 to इंफिनिटी को सिंपली हम यूं भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 2, कि x जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो उसका भी मीनिंग वही होगा कि फ्रॉम 2 to इंफिनिटी। तो ये आपका 8th क्वेश्चन था। 9th है, उसमें भी फंक्शन दिया हुआ है और आपको एक इंटरवल भी दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये प्रूव करना है कि उस इंटरवल पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्री के जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमें आने ही चाहिए उसके लिए, कि साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos का माइनस साइन, और इस तरह से सभी, तभी हम उसको कर पाएंगे। तो फंक्शन है 9th में कि y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा माइनस थीटा बाई 1 कर सकते हैं, वैसे जरूरत भी नहीं है थीटा बाई 1 करने की। तो हम इसका पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं, वैसे एलसीएम भी ले सकते हैं लेकिन उससे हमारा फिर डेरिवेटिव थोड़ा टफ हो जाएगा, थीटा कोस थीटा यानी प्रोडक्ट रूल इन्वॉल्व हो जाएगा, तो बाद में देखेंगे। हमें चेक करना है कि 0 to π/2 के लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, प्रूव कीजिए। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है फ्रॉम 0 to π/2 वो पॉजिटिव आएगा। तो करते हैं चेक। तो dy बाई डी थीटा जी, तो ये तो कोसेंट फॉर्म हुई तो कोसेंट रूल ही लगेगा, 2 + cos थीटा होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 2 + cos थीटा एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ 4 sin थीटा, तो sin थीटा का cos थीटा होता है तो ये 4 cos थीटा आ जाएगा, माइनस 4 sin थीटा एज इट इज, और इसके साथ डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, तो 2 का तो 0 आएगा और cos थीटा का आ जाएगा माइनस sin थीटा जी, और माइनस थीटा का हो जाएगा 1 जी, थीटा का
डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो देखें कितना हुआ। अभी ये थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं इसको। 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, और इसका भी एलसीएम ही ले लेते हैं अब पूरे का ही, 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। तो ये 4 कोस थीटा से मल्टीप्लाई करें, 8 कोस थीटा, 4 कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस इसके नीचे 1 है तो ये यहाँ आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमने डेरिवेटिव लिया है, इसमें लगाया हमने कोसेंट रूल और थीटा का लिया है 1, बाद में इन दोनों का एलसीएम भी ले लिया ये। तो देखें कितना आया है। इसी पे आपका आंसर डिपेंड करता है कि यदि हमारी यही कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो जाती है तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट हैं जो हमें पता होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ये मैट्रिक का है ये तो रिजल्ट। दोनों में से 4 कॉमन लेने से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, और माइनस ये स्क्वायर खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो इट इज इक्वल टू 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। तो ये हो गया 8 कोस थीटा प्लस 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 4 कोस थीटा। तो ये माइनस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब देखें ये 4 कैंसिल हो जाता है, 8 कोस थीटा और 4 कोस थीटा में से बच जाता है 4 कोस थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यदि आप इसको और रिफाइंड करना चाहें तो डी वाई बाई डी थीटा, तो इसमें से कोस थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 4 माइनस कोस थीटा और ये 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इंक्रीजिंग के लिए ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हम वहां से बढ़ सकते हैं, लेकिन यहां क्वेश्चन इसने ये बनाया है कि जो थीटा है खुद ही दिया हुआ है, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 जी। इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, यदि हम इसको ओपन इंटरवल कर लेते हैं फिलहाल पाई बाई 2 की ओर तो कम से कम, तो क्या होगा देखिए, बाकी पाई बाई 2 का जिक्र बाद में कर लेते हैं। कोस थीटा विल बी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, कोस पॉजिटिव होता है, तो जो डेरिवेटिव आएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स वो आएगा कि ये तो पॉजिटिव है। अच्छा 4 माइनस कोस थीटा, अब कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो 4 माइनस 1 तो 4 यानी कि ये पॉजिटिव ही बचेगा, और नीचे वाला तो होल स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर 4 तो बचेगा ही बचेगा, तो ये भी पॉजिटिव है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 then derivative will be positive and function will be strictly increasing, यदि ये हो तो। लेकिन उसने क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि यहां क्लोज्ड इंटरवल लगाया हुआ पाई बाई 2 पे भी, और cos पाई बाई 2 जो है वो 0 हो जाता है, cos पाई बाई 2 0, तो ओवरऑल सारा ही 0 हो जाएगा, और 0 होने का मतलब फिर ये स्ट्रिक्टली नहीं रहेगा, फिर सिर्फ इसको हम क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग। इसलिए जो डेफिनेशन है वो भी क्या है कि ये इंक्रीजिंग है। तो खैर हमने तो पहले ये किया, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स द फंक्शन y इज इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं आप ऑन 0 टू पाई बाई 2। एट पाई बाई 2 जो है वो कोस पाई बाई 2 जो है वो 0 हो जाएगा, और कोस पाई बाई 2 0 होने के कारण जो डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा विल बी 0। मीन्स हम स्ट्रिक्टली नहीं लिख सकते इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये मतलब है इसका, हम ये लिखेंगे y इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 टू पाई बाई 2 क्लोज्ड इंटरवल।
ओपन तक तो ठीक था, ये स्ट्रिक्टली था, लेकिन यदि पाई बाई टू भी इंक्लूड कर लेंगे हम तो फिर ये डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा, जबकि ये पॉजिटिव रहना चाहिए स्ट्रिक्टली के लिए। तो अब आगे आपका 10th, वो तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। वो कहता है कि y इज इक्वल टू log x जो फंक्शन है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। छोटे छोटे क्वेश्चन है आगे, तो सारे ही पूरी ही एक्सरसाइज में इसमें आप कर सकते हैं। आपको इंटरवल दिए हुए हैं मोस्टली सभी क्वेश्चंस में कि ये इंटरवल है, बताइए कि इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, तो आप डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव या एफ डैश एक्स जो भी नोटेशन है। यदि वो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा और नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10th है, एक लाइन का क्वेश्चन है, फंक्शन है y इज इक्वल टू log x और आपको 0 टू इंफिनिटी में इसका बिहेवियर डिस्कस करना है। तो क्या डेरिवेटिव आएगा इसका? log x का 1/x आएगा और ये 1/x 0 से बड़ा ही होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी। तो यदि x की वैल्यू हम यहाँ 0 टू इंफिनिटी रखेंगे, कोई भी 2 रखें, 3 रखें, 4.5 रखें, √7 रखें, कुछ भी रखें, तो दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन 0। सो y इज, अब यहाँ 0 नहीं आया, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 है। सो हियर इट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 11th है कि फंक्शन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये कहता है -1 to 1 पे इसका बिहेवियर उसने खुद ही दिया हुआ है कि प्रूव कीजिए नाइदर इंक्रीजिंग, कि -1 to 1 जो है इसको हम ना इंक्रीजिंग कह सकते ना डिक्रीजिंग कह सकते जी। वाई इट इज सो? तो चेक करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकाल लेते हैं खुद ही इसका। वो कैसे आएगा? पहले तो डेरिवेटिव ले लेते हैं, वो हो जाएगा 2x - 1। डेरिवेटिव को 0 करके क्रिटिकल वैल्यू ले लें या सीधा भी लिख सकते हैं, तो लीनियर है। फॉर इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन्स 2x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x आ जाएगा ग्रेटर देन 1/2, कि 1 ग्रेटर देन 1/2 ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और हमें वैसे तो 1/2 से ग्रेटर प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ हो गया 1/2। तो लेकिन हमें ज्यादा डिस्कस ही नहीं करना, हमें डिस्कस करना है -1 से लेके केवल +1 तक। तो मीन्स -1 to 1 ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, कि ये जो फंक्शन है y एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 1/2 to 1। और यदि आप सेकंड देखें इसका, डिक्रीजिंग यदि करना चाहें तो क्या फर्क पड़ेगा? फॉर डिक्रीजिंग उल्टा आएगा, डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन ये लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 का मतलब x लेस देन 1/2 और x लेस देन 1/2 मीन्स -1 to 1/2। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली है ये भी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग